নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि आप मधुवन में हैं, आप ये मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। अभी जो हम लोग लीला श्रवण किया, कितना आनंद होता होगा ना। इतना सुंदर मंत्र उच्चारण करने में अच्छा लगता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचन्द्रेश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरिं तत्। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 21 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले दिन हम लोग पढ़ा था कैसे सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को बता रहे थे कि भगवान की लीला श्रवण करने में बहुत आनंद आता है और कभी एक 19 नंबर श्लोक में बताया कभी टायर्ड नहीं होता है और श्रवण करना है। और भगवान बहुत असंख्य अवतार लिया है अपने अंतरंग शक्ति इस्तेमाल करके, और भगवान साधारण मनुष्य जैसा बिहेव करता है भगवान कृष्ण बलराम अपने लीला में, लेकिन बहुत अलौकिक कार्यकलाप करते हैं। ठीक है, आज हम लोग 21 नंबर श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। काले मगतम अग्नाय क्षेत्रास्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथयं शाक्षण हरे। यस विनीता माता की ट्रांसलेशन। म्यूट शोली माता जी म्यूट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। पंकज प्रभु म्यूट। एक सेकंड रुकिए। ओके। Knowing well that the yes विनीता माता जी म्यूट। वो आसपास से गाड़ी घोड़ा आवाज आसছে म्यूट। Knowing well that age of Kali has already begun, we are assembled here in this holy place to hear at length, great length, the transcendental message of God, and in this way perform sacrifice. तो कली प्रारंभ हो गया है, उसीलिए बहुत बहुत डेंजरस दिन आने वाला है। हम लोग देख रहे हैं ना उस समय कितना डेंजरस दिन आने वाला था, उन लोग सोच रहा था, और अभी तो कली एकदम बहुत आगे बढ़ गया है। सोचिए कितना डेंजरस दिन और आने वाला है। हम लोग दिखाई भी दे रहा है ना, युद्ध हो रहा है, कितना लोग मर रहा है। सो अभी भागवतम और ज्यादा दरकार है। जितना कली युग बढ़ेगा और ज्यादा ज्यादा दरकार होगा इसका। एंड वी आर असेंबल्ड हियर, हम लोग सब सौनक आदि ऋषि ये जगह में असेंबल्ड हुआ है नैमिषारण्य में, भगवान का मैसेज यानी भगवान का उपदेश श्रवण करने के लिए और यज्ञ करने के लिए। यज्ञ भी करना था। ओके, तात्पर्य माता जी अनम्यूट जल्दी माता जी जल्दी। हरे कृष्ण रेखा माता जी बोलिए। दीर्घ सत्र मतलब बहुत से लोग, बहुत से साधु संत यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं।
ग्रेट लेंथ। दीर्घ सत्र माने बहुत समय के लिए, एक साथ जो बहुत समय के लिए बैठते हैं उसको दीर्घ सत्र बोलते हैं। ओके, हाँ, टू हियर एट ग्रेट लेंथ, द ट्रांसलेट ग्रेट लेंथ लिखा है इंग्लिश में, यानी विस्तार से। हिंदी में क्या दिया हुआ है वर्ड टू वर्ड में? हिंदी में लिखा दीर्घकालीन, ओके, माने लंबा समय तक। लंबा समय हो हाँ। गया। ओके, तात्पर्य विनीता बहुत माता समय तक चलना। जी? ओके, तात्पर्य: सतयुग, स्वर्ण युग अथवा रजत एवं ताम्र युग अर्थात त्रेता या द्वापर युग की भांति यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे, एक सेकंड। तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार या सो इट्स लाइक वो हम लोग देखते हैं ना, मेडल लेने के लिए 3 सीढ़ी होता है, बीच में जो गोल्ड मेडल मिलता है वो क्या है? सतयुग। फिर त्रेता द्वापर। त्रेता क्या है? सिल्वर मेडल मिला त्रेता युग। कॉपर युग, कॉपर है द्वापर युग। और कलयुग कोई स्थान नहीं, एकदम लोहा का होगा मेडल, क्योंकि सबसे निकृष्ट युग है 4 युग में। और हम लोग को ये भी मालूम है सतयुग में 10,000 साल आयु था लोगों का। त्रेता में फिर एक जीरो कम हो गया, कितना हो गया? 1,000 साल। सतयुग में 1,00,000 लिखा है प्रभु जी। 1,00,000, सॉरी 1,00,000 साल था। फिर द्वापर में, सॉरी त्रेता में हो गया 10,000 साल। 10,000। और द्वापर में और एक जीरो कम कर दीजिए, 1,000। द्वापर में 1,000। और कलयुग में एवरेज 100 साल होना चाहिए, लेकिन वो भी आजकल घट रहा है। अभी कितना? आई थिंक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अराउंड 65 या 66 ईयर्स है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अलग अलग देशों का अलग अलग रहता है, इंडिया का शायद 65 या 66 ऐसे कुछ है। ओके, आगे। अभी कोई 82 में 84 में जाता है तब यही बोलते हो बहुत झेल लिया। अरे हाँ, एक सेकंड, एक चीज दिखाना चाहे आप। अच्छा, अभी तो फिर दिखा शेयर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो आप लोग देखा उस दिन जिस वैष्णव को पद्मश्री मिला था, वो 125 साल का, 126 साल के प्रभु जी। प्रभु ऐसे सबको प्रणाम कर रहे थे। हाँ, कितना नम्र वैष्णव है। उनको देख के ही वो उत्तम भागवत, और सिर्फ दाल रोटी खाते हैं प्रभु। एकदम उत्तम भागवत का याद आ गया। बिकॉज उत्तम भागवत का क्या लक्षण है? जिनको देख के भगवान विष्णु याद आ जाए और जो लोगों का हृदय को प्रभावित करे। तो हमको तो उनको देख के बहुत हमको हृदय प्रभावित हुआ। इतना पूरा तिलक धारण, उपनयन धारण और कंठीमाला धारण, एकदम लग रहा था इस्कॉन का ही डिवोटी है, कुछ प्रभुपाद का ही। प्रभु जी इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोल रहे थे वो। हाँ, और हमने और एक चीज देखा, उनका जन्म 1896 में था शायद। हाँ, फिर 1896 होने से 125 1896, हाँ जी 1896। और हमारे शिल प्रभुपाद का जन्म साल क्या है? वो भी 1896। हरि बोल। उन्हीं के भाई थे लगता है। हरि बोल, हरि बोल। और वो बंगाल, सिलेट, बांग्लादेश से था। सिलेट 77 में डेथ हुआ था। किनके लिए बोल रहे हैं प्रभु, किनके लिए बोल रहे हैं? वो किसी को एक भक्त को पद्मश्री मिला है, दिखा था उस दिन। एनीवेज, ठीक है। बनारस में रहते हैं। जी बनारस वो बनारस में ही रहते हैं। हाँ, बनारस में रहते हैं, लेकिन जन्म, हाँ वो बनारस के रहने वाले हैं। हाँ, हम लोग के मोहल्ले के थोड़ा सी आगे। सदानंद क्या नाम है? शिवानंद महाराज। शिवानंद महाराज। हाँ, लेकिन अपने बनारस के कबीर नगर कॉलोनी के हैं, वो रहने वाले हैं। हाँ, लेकिन बंगाली है और सिलेट का है, बांग्लादेश का जन्म। ओके, यस, कंटिन्यू। प्रभु जी पूरे वर्ल्ड में जाते हैं मोटिवेशन के लिए। हाँ, योगा में फेमस है। हाँ, सब उनको ले जाता है। लेकिन वैष्णव है वो, तिलक पिलक पूरा वैष्णव तिलक धारण हाँ किया। हाँ, वैष्णव। और कितना सुंदर बहुत पहले उनका प्रणाम वीडियो किया। क्लिप देखे हुए उनका 6 महीना पहले ही। यस विनीता मादी, कंटिन्यू। द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष हो गई तो भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है
और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। नैमिषारण्य के एक तो ऋषियों ने उम्र इतना यह कम है, सिर्फ 100 साल दिया है कलयुग के लिए। अभी इसमें अगर बोलेगा तपस्या करो या विग्रह का सेवन करो तो कोई करेगा ही नहीं। कुछ इजी देना पड़ेगा, समय भी कम है ना। तो समय कम है तो इजी क्या है, माला हाथ में घुसा और हरि का नाम लो। माला नहीं है तो ऐसे मुंह से हरि का नाम लो, कहीं भी कर सकते, कोई भी कर सकते है ना। इजी, जिसका समय कम है उसको इजी तरीका देना ही पड़ेगा, है ना। यस, आगे। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक की भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भगवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया और यह भी बताया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से भागवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करे। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे। अरे बोल, भागवत गीता हो जाने के बाद भागवतम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने कहा गया है, कहा है, हम लोग का आदेश देकर गया है। क्या आदेश दिया है महाप्रभु ने भारतवासी को, कौन बता पाएगा? भगवत गीता का संदेश भगवत गीता के संदेश भगवत गीता का अध्ययन करें। नहीं 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 नहीं। उनके श्री कृष्ण जी के संदेश को हाँ, और भगवत गीता के संदेश को प्रचार प्रसार अच्छा, ऐसे बोलकर आदेश दिया है, श्री कृष्ण जी का संदेश को और भागवतम को संदेश को प्रचार करना। कैसे बोलकर? भारत भूमि में जन्म, बोलिए। भारत भूमि में जन्म लेने वाले एक सेकंड, कौन बोल पाएगा वो श्लोक? कौन बोल पाएगा? यस, गायत्री राधा माता जी बोलिए। अभी कोई नहीं बोला, सब म्यूट कर दिया। कौन बोल पाएगा वो श्लोक? सब गूगल देख रहे हैं। वो एक लाइन आता है। नहीं, 2 लाइन। अच्छा, 1 लाइन बोलिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। नहीं, ये वाला नहीं। भारत भूमि ते होइलो जन्म जन्म सार्थक करो उपकार। हाँ, तो जो अपने से किनका किनका भारत भूमि में जन्म नहीं हुआ है, हाथ उठाइए। तो आपके लिए छूट है। कोई है इधर जो भारत भूमि में जन्म नहीं लिया है? उनके लिए छूट है। बाकी सबके लिए क्या है? परोपकार यानी कृष्ण भक्ति का प्रचार करना ही पड़ेगा। महाप्रभु बोला गया, ठीक है, बोल के गया है, आप लोगों को करना ही पड़ेगा। प्रभु जी, हम लोग यूपी पे प्राउड करते हैं। आप क्या, हम लोग क्या? यूपी के भारत भूमि में नहीं है माता जी। वो भी तो भारत भूमि में है। उल्टा प्रदेश है ना। उसके अलावा भी प्राउडली होता है, हम लोग उत्तर प्रदेश के पैदाइश। अच्छा, अकबरपुर के लिए एक्सेप्शन है। भगवान का ही भूमि। ओके, अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब सब उठेगा, सारा दुनिया देखेगा अभी। ओके, 22 नंबर श्लोक। हाँ बोलिए। पहले तो भारत पूरा पूरा ये पृथ्वी को ही भारत में आता था। अब तो ये डिवाइड हो गया। यस, प्रभु जी, हाँ, यहाँ पे जो दिया है कि प्रमुख रूप से गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। तो जिसको गीता का प्रचार करना है प्रभु जी, तो उसको पहले क्या भगवत गीता का अध्ययन कर लेना होगा? नहीं, लिखा है जिनको अच्छा एस्टैब्लिश, जो भागवत गीता का शिक्षा समझ लिया, उसको भागवतम
पठन करना चाहिए, यही बोला गया है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। मेरे तो सब ठीक आ है। रहा है माता जी, आ रहा है। आपका रिज्वाइन कर लीजिए, रिज्वाइन कर लो। हाँ ठीक है विनीता माँ जी, समझ में आया। जिनका भागवत गीता का प्रभु, अध्ययन हो गया, लेकिन हम लोग कभी भगवत गीता अच्छे से नहीं समझ पाए हाँ हैं। पंकज प्रभु अभी करा रहे हैं भागवत गीता मॉर्निंग 6 बजे, वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके चैतन्य नेक्स्ट। चेतामित कर रहे हैं ना प्रभु इस समय तो। ओके ओके ठीक है, अभी कोई कराना चाहता है भागवत गीता तो करा शुरू करा सकते हैं। तो ओके 22 नंबर श्लोक। त्वम कृष्ण न, प्रभु जी, हाँ यस, तो इस तात्पर्य का जो ये है फर्स्ट लाइन है, हाँ सतयुग अर्थात स्वर्ण युग अथवा त्रेता यानी रजत एवं द्वापर अर्थात ताम्र युग आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त थे। तो मतलब इसका मतलब क्या, सतयुग में मतलब सतयुग वाला गुण है, हाँ ऐसा करेक्ट। मतलब? तो सतयुग उम्र ज्यादा था लोगों का, तो सतयुग में लोगों का क्वालिटीज भी अच्छा था। जो धर्म का 4 पैर था वो था। हम लोग का धर्म का 4 पैर पैर याद है ना? सत्य, फिर शौच, सत्य, तपस्या, पवित्रता, शौच, और सत्य तप दया। शौच दया। सत्य दया तप शौच, ये चारों ही पैर था। फिर एक पैर एक एक युग गया रत्ना प्रभा माता जी, और एक एक पैर कम होते गया। अभी सत्य कलयुग में सिर्फ एक ही पैर में धर्म खड़ा है। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि कितना खराब होगा ये कलयुग, कि एक ही पैर में खड़ा है धर्म, बाकी 3 पैर काट दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज गुड, लोग का क्वालिटी अच्छा था, सतोगुण भरा हुआ था। नाम से ही पता चल रहा है सत्य, सत्य युग। ओके ठीक है। त्रेता युग में रजोगुण वाले सब व्यक्ति थे। 4 पैर क्या बोले प्रभु? सत्य, तप, दया, शौच। ठीक है, हाँ। तो ये गुण का बात नहीं हो रहा है माता जी। एक्चुअली हाँ, माने सत्वगुण से ज्यादा प्रभावशाली था युग में। त्रेता युग में थोड़ा कम, ऐसे ऐसे क्वालिटी घटते गया, यही बोल रहे हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया प्रभु जी, समझ में आ गया। और कलयुग में तो शूद्र ही शूद्र सब। फिर भी दूसरे 3 युगों में रत्ना प्रभा माता जी वर्णाश्रम ठीक से पालन होता था। सतयुग में तो एकदम बहुत अच्छा से वर्णाश्रम पालन होता था। जितना युग बढ़ते गया उतना वर्णाश्रम घटते गया। 22 नंबर श्लोक। त्वं न संदर्शितो धात्र दुष्टारं निष्टित्रिशतम् कलिं सत्त्वाहरं पुंसाम् कर्णधारा इवार्णवम्। ये सुषमा जायसवाल माता जी हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल गया, माइक ज्यादा क्लोज हो गया, फट रहा है आवाज। हाँ थोड़ा थोड़ा दूर रखिए। हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कलयुग रूप दुर्लभ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो हम लोग वही बोल रहे हैं, सोनकाद ऋषि, हम लोग भाग्यवान है कि आपको मिल गया सुत गोस्वामी, आप हमारे लिए कप्तान जैसा है। हाँ तो ये श्लोक बहुत एक इम्पोर्टेंट इस प्रसंग में आता है। अगर अगर मैं अभी गूगल नहीं सर्च करूँ फिर सब गड़बड़ हो जाएगा रिकॉर्डिंग। आशीष प्रभु हैं या भारती माता जी भी शेयर कर रहे हैं। आशीष प्रभु है तो एक श्लोक आता है भागवतम का, हमको श्लोक का याद नहीं है। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन भवास्मतेरितम् पुमां स्ववाब्दम नातरेत स्व आत्मः। ये निर्देह माध्यम यानी मनुष्य शरीर, निर्देह आद्यम, सुलभम सुदुर्लभम, ये दुर्लभ है और सुलभ है, क्योंकि प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधार। निर्देह माध्यम
ये निर्देह मनुष्य शरीर एक प्लावम है, प्लावम यानी नाव जैसा है, और इस नाव में गुरु कर्णधार है, गुरु कप्तान है। क्योंकि जहां जहां ले जाएंगे तो वहां वहां नाव चला जाएगा और गुरु उससे उस पार ले जाएगा। ओके, तो वही श्लोक याद आ रहे, बहुत प्रचार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये श्लोक। थोड़ा अगर कोई है तो इसको चैट बॉक्स और हमारे ग्रुप में भेज सकते हैं, बहुवचन ग्रुप में। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधार। तो कितना हमको ठीक से याद नहीं है कौन सा भागवतम के श्लोक नंबर है। तात्पर्य तात्पर्य कलयुग मानव जाति के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करलता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। मनुष्य अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो मनुष्य इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूर्ण रूपेण भूल चुके हैं। पागलपन से बसीभूत वे बेहिचक कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सभी बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी बधशालाओं में भेजा जा रहा है। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेत रहना चाहिए, और यदि वे इस भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो वे उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और शील सूत गोस्वामी तथा उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। आई थिंक पूरा एकदम क्लियर है, साफ है एकदम। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. ये दुर्लभ सागर क्या होता है प्रभु जी? पूरा लाइन पढ़िए। जिससे मनुष्य के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर सके। कठिन सागर। वही बहुत कठिन सागर को पार करने के लिए कल चिंता से पार करो जैसा उसे कहते हैं दुर्लभ। और पार कहीं करना किसी का अटकार है? किसी का कहीं अटकार है? कृष्ण प्रभु। यस इंद्रावती माता जी। प्रभु ये लाइन विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण। नहीं, पूरा लाइन पढ़िए ना। एकमात्र क्षण उतना बोलने से नहीं, पूरा लाइन पढ़िए। क्योंकि वे यह नहीं समझते हैं कि यह संक्षिप्त जीवन साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते हैं कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। They do not realize that this brief life is but a moment on our great journey towards self-realization. तो ये जो अभी जो जीवन है, संक्षिप्त जीवन माने वो जो वर्तमान जो जीवन है, जो लाइफ है, वो पूरा आत्म साक्षात्कार का एक जस्ट अ पार्ट है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, फिर समझ में आएगा। ये भौतिक लोग आउट ऑफ देयर मैडनेस दे फ्रैंकली से देयर इज नो नीड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। अभी हम लोग को ये दरकार नहीं है, भक्ति अभी दरकार नहीं है, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि दे डू नॉट रियलाइज दिस ब्रीफ लाइफ इज अ मोमेंट ऑफ आवर ग्रेट जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। ये जो अभी वर्तमान उनका जीवन है, ये एक
क्षण भंगुर जैसा है, ब्रीफ लाइफ है, कभी भी कोई मुहूर्त में ये खत्म हो सकता है, कोई भी परिस्थिति में इसको खत्म हो सकता है। तो इसीलिए उनको लगता है अभी नहीं, बाद में सर, बाद में, जब उम्र हो जाएगा तब भक्ति वक्ति करेंगे, अभी नहीं। हाँ, यही बोला जा रहा है। हम एक व्यक्ति का आत्मा साक्षात्कार करने के लिए एक टाइम चाहिए इंद्रावती माता जी। किसी का इसका बहुत कम समय में कोई कर लेता है, कोई 3-4 जीवन में कर लेता है, कोई 10-12, कोई 100 जन्म लगता है, थोड़ा थोड़ा धापे स्टेप बाय स्टेप वो प्रगति करता है। तो उसमें जो अभी वर्तमान जीवन अगर कोई इसको ठुकरा तो इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट, इसको अब ठुकरा दिया, क्षण भंगुर है, एनी टाइम यू मे जस्ट लूज योर लाइफ, वही बोला जा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस विनीता माता जी। प्रभु जी आत्म साक्ष, हाँ सॉरी एक सेकंड, इंद्रावती माता जी क्या पूछा आपने? जो बोल रहे हैं आत्मा का ज्ञान का होना आत्म साक्षात्कार है। यस सेम है। आत्म साक्षात्कार माने भगवान को जानना, भक्ति योग, सेल्फ रियलाइजेशन माने भक्ति योगी, एक ही बात है। यस विनीता माता जी। प्रभु जी सेम क्वेश्चन था। ओके और कोई? ओके अगला श्लोक 23 नंबर। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणे स्वं कास्थम अधुनोपेते धर्म काम शरणं गतः। यस नंदिनी माता जी। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने अपने निज धाम के लिए साउंड हैज टू बी बेटर, आई डोंट नो, आप तो सब सही कर रहे हैं, साउंड हेजी आ रहा है। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपया करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर युग के अंत में अपने धाम वापस चले गए हैं, है ना शुभंकरी राधा माता जी? चले गए हैं ना? कहाँ से? प्रभास क्षेत्र में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, वैद ने तीर मारा, भगवान का रथ आया और भगवान चले गए। तो अभी तो आश्रय है भगवान का वाणी, भगवान का उपदेश। तो उसीलिए सूत गोस्वामी को उन लोग निवेदन कर रहे हैं। अभी त्रेता युग आ गया, द्वापर युग खत्म हो गया, अभी खतरनाक युग आ गया। अभी आप काइंडली हम लोग को भागवतम का आश्रय दीजिए, क्योंकि साक्षात भगवान तो अभी अंतर्ध्यान हो गए। ठीक है, परपोट। यस माता जी, परपोट तात्पर्य। धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म एक सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़िए। धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। तो धर्म क्या है? धर्मातु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भी भगवान ने उपदेश दिया है वही धर्म है। उसको अगर कोई पालन कर रहा है तो बोल सकता है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ। आगे, जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। हाँ, कौन सा श्लोक है भागवत गीता का? यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो उसका इंग्लिश मीनिंग है टू री एस्टैब्लिश रिलीजियस प्रिंसिपल। री एस्टैब्लिश माने ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, धर्म का सिद्धांत ऑलरेडी था, लेकिन पापी के इतना पाप बढ़ गया कल युग में कि वो सिद्धांत टूट गया, स्प्रेड हो, डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसको फिर से पुनर्स्थापन करने के लिए भगवान अवतरण होते हैं, वही बोला जा रहा है। यस आगे। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये लास्ट प्रश्न है मुनियों का कि बताइए अभी किसका आश्रय लेना है ये धर्मों का सिद्धांत जानने के लिए, बताइए सूत गोस्वामी। प्लीज टेल अस to whom the religious principles have now gone for shelter। अभी किनका आश्रय लेना चाहिए? यस शशि माता जी बोलिए। यहाँ लिखा है धर्म ने किसका आश्रय लिया है। हाँ अभी इतना दिन तो भगवान साक्षात था, अभी तो भगवान अंतर्धान हो गए, तो धर्म ने अभी किनका आश्रय लिया? अभी तो भगवान मुंह से बता रहे थे वाणी, तो भगवान का ही जो वाणी था वही धर्म था। अभी कहाँ जाए? तो वही भागवतम श्रवण कराइए। और ये भी प्रश्न था उनका कि सूत गोस्वामी बताइए कि धर्म ने किनका आश्रय लिया है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स किनका आश्रय लिया है? तो हम लोग को मालूम है भागवतम का आश्रय लिया है, उसीलिए भागवत हम लोग श्रवण करना चाहते हैं। ओके, अगला चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 1। सब सोच रहे अभी चैप्टर खत्म हो गया, पहला चैप्टर खत्म हो गया, नहीं, चैप्टर 2 और 2 श्लोक करेंगे। चैप्टर 2 का क्या नाम है पिंकी माता जी? दिव्यता एवं दिव्य सेवा। हाँ, टेक्स्ट नंबर 1। तो चैप्टर 1 में क्या उवाचा था? कौन उवाचा किया? कौन बोला? व्यासदेव बोले। व्यासदेव पहले बोला, उसके बाद कौन बोलने लगा? ऋषि मुनि ने सूत गोस्वामी से बोला। ऋषि ऊचू, उवाचा लिखा नहीं है, ऊचू लिखा है। क्यों? क्योंकि सब ऋषि कलेक्टिवली, कोई पूछा, सब एक व्यक्ति नहीं, सब ऋषि लोग पूछा। किन से? सूत गोस्वामी से। तो इसलिए ऋषि ऊचू था। देखिए 6 नंबर श्लोक में, पहला अध्याय में। हाँ, अभी दूसरा अध्याय, ठीक है, पहला स्कंद के दूसरा अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं। टेक्स्ट नंबर 1 अभी व्यासदेव बता रहे आगे। व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणे पूज्य वचस्तेषां उपचक्रमे यस। शुभंकरी राधा माता जी। इन्होंने हमको दिया पढ़ने दिए उनके पढ़ने में देने पढ़ने वाला सुरक्षा वाला। जंगल में से आवाज होता है ना रात को, अभी जो आवाज हुआ जोना की आवाज। हाँ यस, बोलिए माता। रोहनसेन के पुत्र उग्रशर्वा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रश्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। हम लोग बोलते हैं ना, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कौन बोला? सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी का और एक नाम क्या है? उग्रश्रवा। और वो किसका पुत्र था? किनका पुत्र था? रोमहर्षण का पुत्र। रोमहर्षण के पुत्र उग्रशर्वा। तात्पर्य नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। 2 नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी उवाच सूत उवाच यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यम् दैपायनो वीरः कातर अजुहव पुत्रेति तन्मायतयोतरवो अभिनेदु।
अन्वयस्ता सर्वो अभिनेतु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अभि। यस, पंकज नेत्र ब्रजेश प्रभु, ट्रांसलेशन। श्रील सुख गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तात्पर्य, तो श्रील सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी का पहले सादर नमस्कार करते हैं। देखिए, ये क्वालिटी है भक्तों का, कुछ बोलने के आगे पहले अपना, जैसे हम लोग सुबह देखा कविराज गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही सुत गोस्वामी अपने गुरुदेव जिनसे उन्होंने भागवतम श्रवण किया, कहाँ, सुखताल में, तो उनको प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को। तो सुखदेव गोस्वामी जब सन्यास लेके घर त्याग करके चले गए तो उस समय उनका पिताजी व्यासदेव उनके विरह में हे मेरे पुत्र बोल के चिल्लाए। इंडीड, लास्ट लाइन क्या लिखा है पंकज प्रभु, फिर से पढ़िए, लास्ट सेंटेंस। हे पुत्र, उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। ओके, ठीक है, आगे पढ़ते फिर और क्लियर होगा तात्पर्य। प्रभु, ये इसमें यही है कि जो वृक्ष जो थे वो उनके पिता की तरह शोक भावना में जो थे, उन वृक्षों ने उस ध्वनि को, हे पुत्र की ध्वनि को ये किया, इको किया, मतलब प्रतिध्वनित किया वापस। ओके, यस, परपोर्ट। तात्पर्य, वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने के लिए अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। जो प्रामाणिक गुरुओं अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने के लिए सुयोग्य है, जनेऊ यज्ञोपवीत उनका प्रतीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। तो ये शास्त्र में कहा गया है कि जीव को गुरुदेव का संधान करना चाहिए। जीवों को, मनुष्य को हमेशा अपने गुरुदेव का संधान करना चाहिए। किनसे भागवत शिक्षा ग्रहण करेगा तो उनका संधान करना चाहिए और फिर उनसे दीक्षा लेना चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे नहीं किया। वो जन्म से ही मुक्त पुरुष थे, मुक्त आत्मा थे, तो उनको ये यज्ञोपवीत ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करना ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, ये आप बोले गुरुदेव का संध्यान करना चाहिए, मतलब संध्यान मीनिंग ट्राई टू फाइंड आउट आवर स्पिरिचुअल मास्टर, हु इज माय स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे हम लोग को भी पूछता है लोग, प्रभु जी किनसे दीक्षा ले, तो वे ऐसे किनसे ले ऐसे संधान नहीं करना चाहिए, किनसे ले प्रभु जी, किनसे नहीं, और उनसे श्रवण करके समझना चाहिए कि हृदयंगम करना चाहिए कि हमारा दीक्षा गुरु है या नहीं। वैसे ही शिक्षा के लिए भी लोगों को संध्यान करना चाहिए, को प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेना चाहिए, वही बताया जा रहा है। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। उसीलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। द्विज माने ट्वाइस बॉर्न, जो 2 बार जन्म लेता है, एक बार माता पिता के गर्भ से और एक बार जब रेखा माता जी उनका दीक्षा होता है, ब्राह्मण दीक्षा, तो उसका
सेकंड जन्म होता है। एक्चुअली दीक्षा माने ब्राह्मण दीक्षा को दीक्षा बोला जाता है, हरिनाम दीक्षा तो ये तो जस्ट इंटरमीडिएट किया गया है। अदरवाइज दीक्षा प्रोसेस कंप्लीट होता है सेकंड इनिशिएशन से। हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा से ही दीक्षा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। लेकिन टू मेक इट और थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए इस्कॉन में बीच में हरिनाम दीक्षा को लाया गया है, सो दैट और स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगा इससे। तो ये दीक्षा के ब्राह्मण दीक्षा के समय व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है, द्विज। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है, तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है या द्विज बनता है। तो जनेऊ देता है। जनेऊ देने से क्या होता है? 3 बार वो शिष्य गायत्री करेगा, यशस त्रिसंध्यम। त्रिसंध्या में ब्रह्म गायत्री, जो गायत्री मंत्र भी देगा जनेऊ देने के साथ साथ, तो वो मंत्र जप करेगा शिष्य। आगे द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन प्रभु जी, करता है। हरे कृष्णा क्या ये हम लोग लेते हैं, मतलब ये तब भी उनको भी जनेऊ पिया पहनना पड़ता है ब्राह्मण दीक्षा के बाद? प्रभुपाद ने माता जी लोग के लिए भी ब्राह्मण दीक्षा रखा गया है, लेकिन माता जी लोग जनेऊ नहीं पहनते, लेकिन वही त्रिसंध्या में वही मंत्र जो गुरुदेव देता है उनको वो जप करेगा। आगे गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को इस शिष्य रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ प्रदान करते हैं। इस प्रकार से निष्ठावान शिष्य क्या लिखा है? गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को, जिज्ञासु, वन इज इंक्विजिटिव, पेट में जिनका भूख है, खाना है, आई मीन भूख है जिनका, वन हु वांट्स टू नो अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिनको प्रगति करना है भक्ति में, उन्हीं को ज्यादा मैंने गुरु को भी अच्छा लगता है ऐसे शिष्य को दीक्षा देने के लिए। उसी लिए लिखा है गुरु केवल। क्या लिखा है? फिर से वो लाइन पढ़िए। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है या द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। वैष्णव अवस्था या किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। स्नातकोत्तर माने पोस्ट ग्रेजुएट। तो एक तो है क्लास 12 पास, वो क्या है? द्विज। फिर बैचलर डिग्री होने से क्या हो जाएगा? विप्र। और विप्र से वैष्णव जब होगा फिर मास्टर डिग्री हो गया। ठीक है महामंजी माता जी, ये एक उदाहरण दिया जा रहा है। अभी मत बोलिए कि प्रभु जी डिग्री मिलेगा कौन सा यूनिवर्सिटी से, कौन सा वाइस चांसलर रहेगा उसका, वो सब मत पूछिए। ये एक नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा हूँ। ये एक जनरल बताया गया कि जस्ट टू शो द लेवल। ठीक है विनीता माता जी, क्लास 12 पास, बैचलर, वैष्णव, वो समझाने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। अभी हर एक चीज मैचिंग नहीं होगा। यस महामंजी माता जी, क्या पूछ रहे हैं आप? प्रभु हम पूछ नहीं रहे, बोल रहे स्नातक मीन्स हो गया ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर हो गया ग्रेजुएशन पोस्ट। वही मैं अभी जस्ट समझाया, जो वही अभी हमारा सामने लिखा है जो वही। हाँ ठीक है पोस्ट ग्रेजुएशन। यस आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हम लोग को जैसे हम लोग वैष्णव बोलते हैं एक दूसरे को, जैसे विष्णु भगवान के भक्त को, तो इसमें तो जैसे दिया है कि विनीता माता जी एक चीज का बहुत डेफिनेशन होता है। जो एक बार कृष्ण का नाम लिया वो भी वैष्णव है। वास्तव में तो सभी एक सेकंड मैं समझ गया आपका प्रश्न। यू हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट, कहाँ बोला गया है। यहाँ पैराग्राफ पढ़ के दूसरा चीज को लिंक मत करने का प्रयास कीजिए। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। इस जो बताया गया है इसको इस पैराग्राफ तक ही सीमित रखिए। जो भगवान का जो भी जीव है वो भगवान का संतान है, वो वैष्णव है, वो भी एक डेफिनेशन है वैष्णव का। जो उसने कृष्ण का नाम एक बार मुंह से उच्चारण किया वो भी वैष्णव हो गया। तो अभी उसको इसके साथ ले रहे प्रभु जी, ये तो बोल रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट वाला वैष्णव है, पोस्ट ग्रेजुएट के आगे वो द्विज रहेगा, ब्राह्मण रहेगा। तो मैं उसी लिए बोल रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट हैज टू बी सीन। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट को दूसरा कॉन्टेक्स्ट को दोनों को
संधि नहीं करना चाहिए। विनीता माता जी, आपका प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। यस करो भी माता जी। বিপ্র বলতে কাদের বোঝাচ্ছে আর ব্রাহ্মণত্বের স্নাতকোত্তর বলতে কাদের বোঝাচ্ছে? এখানে তো এখানে এই কনটেক্সটে তো ডেফিনিশন দেওয়া আছে। যাদেরকে ব্রাহ্মণ দীক্ষা দেওয়া হয়েছে তাদেরকে কি বলা হয়েছে? দ্বিজ, মানে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করছে, ওই জন্য দ্বিজ, সেকেন্ড টাইম। আবার তারপর তো বুঝিয়ে দিয়েছে যে দ্বিজ যে আছে সে কিছুদিন পর শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর সে বিপ্র বা ব্রাহ্মণ হয়ে গেল, সেটা হচ্ছে ব্যাচেলার ডিগ্রি। আবার বিপ্র বা ব্রাহ্মণ আরও যখন অনেক বছর থাকলো ভক্তিযোগে, পরবর্তীকালে সে বৈষ্ণব হয়ে গেল, তার মানে মাস্টার ডিগ্রি হয়ে গেল। ঠিক আছে? এখন তার মানে এটা না যে বলবেন যে আমরা সব বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে তাহলে আমরা সব মাস্টার ডিগ্রি হয়ে গেছি। অন্য জিনিসের সঙ্গে এটা এই প্যারাগ্রাফের মধ্যেই সীমিত থাকা উচিত। ইয়েস, আগে পড়ুন। কোথায় গেলেন पंकज पंडित? प्रभु কোথায়? प्रभु ये कॉल अटेंड करें, आप किसी और को बोल दीजिए। आप पर ही कंटिन्यू करिए। शील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी। वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य। सुखदेव गोस्वामी महाभागवत ছিল, मायर मातृगर्भ থেকে, सॉरी हिंदी, सुखदेव गोस्वामी महाभागवत थे, जन्म से ही वो महाभागवत थे। उनको ये सब लेने का दरकार नहीं, वो जन्म से ही वैष्णव है। उनको ये द्विज बनना, ब्राह्मण बनना, विप्र बनना, ये सब का कोई दरकार ही नहीं, वो मुक्त पुरुष है। आगे, वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य अपरिक्षित मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हों, उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था और श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। तो क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड है उसके लिए ये सब नियम, ये सब बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, ये सब दरकार नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होता है ना, उनको डायरेक्ट क्लास 1 2 3 4 नहीं दिया जाता, डायरेक्ट क्लास 10 में एडमिशन देकर दिया जाता है। डबल प्रमोशन, ट्रिपल प्रमोशन दिया था, वैसे ही है। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का दंड तोड़ के भार्गव नदी में फेंक दिया, क्यों? बोले अरे भाई ये साक्षात भगवान, इनके लिए दंड क्या, इनके लिए संन्यास क्या। आगे, निष्कर्ष यह है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से स्वनियुक्त थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो या हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस या इनसे भी निम्न हो, वैष्णवों की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सूत गोस्वामी के गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। हरि बोल। कारो कोनो प्रश्न আছে? यहाँ नया चीज हम लोग को सीखने को मिला। ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र के नीचे 3 ठो, क्या क्या 3 ठो है? यवन म्लेच्छ चंडाल, अभी और भी नीचे है लो बॉन्ड, किरटा, हुना, आंध्रा, पुलिना, पुलकशा, अभिरा, सुम्बा, यवन, खास, और उससे भी नीचे है। तो लेकिन इन लोग हो सकता है नीचे, लेकिन अगर हरिगुरु वैष्णवों का संस्पर्श में आया, डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएगा वैष्णव। वैष्णव लोग कैसा है या हरिगुरु वैष्णव लोग का संस्पर्श में आना माने लिफ्ट का एग्जांपल। प्रभु जी, ये लिफ्ट में अगर आप बैठिएगा तो डायरेक्ट आपको टॉप फ्लोर ले जाएगा। सीढ़ी में जाइएगा तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे दिया गया है। ग्रेजुएट, क्लास 12 पास, ग्रेजुएट, फिर मास्टर डिग्री। लेकिन लिफ्ट में चढ़ जाइएगा तो एकदम डायरेक्ट टॉप फ्लोर। यस, संगिनी श्यामप्रिया माता जी। हाँ प्रभु, बोल रहे सब व्यक्तियों के नाम है ना? नहीं, किरात, हूण, आंध्र, नहीं, नीचू जाति का नाम है। लेकिन व्यक्ति लिखा, लो बॉर्न पर्सन, नहीं, ये व्यक्ति नहीं लिखा है। वो क्या लिखा है पहले ठीक से पढ़िए। जाति सब नीचू जाति है, माने ये व्यक्ति जो इस नीचू जाति में, क्या क्या नीचू जाति? किरटा, हुना, आंध्रा, पुलिना,
हमको एक्चुअली इसके बारे में ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, ये सब अलग अलग जो है। हरे कृष्ण प्रभु जी, निम्न कुल में उत्पन्न हुए ये लोग हैं। हाँ, निम्न कुल correct. से उत्पन्न व्यक्ति हाँ, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ, ये कुल का नाम दिया या जाति का नाम दिया। किसी का कोई प्रभु जी प्रश्न? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रील सुखदेव गोस्वामी लिखा हुआ है, फिर श्री सूत गोस्वामी लिखा हुआ है। सूत गोस्वामी के आगे श्री लगा हुआ है और सुखदेव गोस्वामी के सामने श्रील लगा हुआ है। हाँ, इंग्लिश में भी ऐसा है। ये थोड़ा हम लोग को क्लैरिफाई करना चाहिए कोई महाभागवत से। ये कब श्री यूज कर सकते हैं, कब श्री। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अच्छा ऐसे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, श्रील का मतलब होता है डबल श्री, श्री श्री। अच्छा, मैं अभी फिर आप महाभागवत हो गए। अभी हम बोला ना, अभी महाभागवत से हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, कोई सीनियर डिवोटी आएंगे उनसे क्लैरिफाई करेंगे, नहीं तो इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा। सब अपना अपना राय देगा, सब अपना अपना, हम भी दिया थोड़ा आगे। हाँ, तो इससे अच्छा है जब कोई सीनियर भक्त आएगा उनसे क्लैरिफाई कर लेंगे कब श्री यूज कर सकते हैं, कब श्री ल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई कंफर्म्ड है 100% प्रभु जी यही है तो बताइए। प्रभु जी मैं बोलूं? 100% कंफर्म है। अच्छा बोलिए प्रभु मैं बोलिए, क्या ये प्रभु जी हम कहीं से सुन के ये हैं, सुने हैं प्रभु। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु मैं बोल रही, जो श्रील है एक पद है। एक सेकंड विनीता माता जी, क्या आपका एक्सप्लेनेशन है, बताइए पूरा। प्रभु